धुआंधार कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम दी हुई है, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच। अब इस डायग्राम को देख कर के बताओ कि कितने बच्चे हैं जो ओनली इंग्लिश पढ़ रहे हैं। सो मेरे भाई ये जो खाना है ना, ये 10 ओनली इंग्लिश वाले। लेकिन अगर बोले कि इंग्लिश पढ़ने वाले कौन से हैं, तो देखो 10 है ओनली इंग्लिश वाले, 3 है जो इंग्लिश और उर्दू दोनों पढ़ रहे हैं, 5 है जो इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ रहे हैं, और 6 वो हैं जो इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच तीनों पढ़ रहे हैं। याद रहे, इस खाने की बहुत अहमियत होती है 3 वाले डायग्राम में, ये वाला, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन है। किसका इंटरसेक्शन है? तीनों के तीनों का, इंग्लिश का भी, उर्दू का भी और फ्रेंच का भी। सो अगर इंग्लिश पढ़ने को आ जाए कि इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल, तो 10 + 3 + 6 + 5, ठीक है जी, 10 + 3 + 6 + 5। इसके बाद इंशाल्लाह इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, इतनी इंशाल्लाह डिटेल में मैं करवा दूंगा 24 आंसर। ओके, इसी तरह अगर सवाल हो जाए भाई इंग्लिश, उर्दू और फ्रेंच तीनों के तीनों पढ़ने वाले, यानी इंटरसेक्शन सबका, इंग्लिश, उर्दू और फ्रेंच का, तो साफ दिख रहा है 6 है। ओके जी, इंग्लिश और उर्दू का इंटरसेक्शन 3 है कि नहीं? इंग्लिश और फ्रेंच का इंटरसेक्शन 5। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस को फिर दूंगा इंशाल्लाह तुम लोगों को ये करा के। उर्दू और फ्रेंच का इंटरसेक्शन बताओ 4। ओके, बहुत अच्छा, पता चल गया। और क्या क्या क्वेश्चन इससे हम सॉल्व कर सकते हैं? वही बात, ओनली उर्दू और उर्दू। देखो फ़र्क ये है कि जब हम ओनली उर्दू की बात करेंगे तो आंसर ये 15 हो जाएगा, लेकिन जब उर्दू की बात करेंगे तो 15 में हमें क्या प्लस करना पड़ेगा? 4 भी, 6 भी, 3 भी। ये आंसर 28 हो जाएगा कुछ। ओनली फ्रेंच 20, फ्रेंच वाले 20 + 4 + 6, मतलब हर रात को। फ्रेंच 35 लगा दूँगा, तो ज़बरदस्त। फ्रेंच वाले 20 और ओनली फ्रेंच वाले, वैसे फ्रेंच वाले 35। अब और कुछ देखो, और क्या जवाब दे सकते हो तुम कि पर्सन्स ऑल 3 सब्जेक्ट 6, या पर्सन्स एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये जब आता है ना एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट का मतलब है जैसे कि भाई उर्दू और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उर्दू और फ्रेंच पढ़ने वाले 4, इंग्लिश और फ्रेंच वाले 5, 3, 4, 5 एडअप कर दो, 12 हो जाएंगे। ठीक है जी। अब कल को ये बोल दें कि भाई वो बताएं जो इंग्लिश उर्दू पढ़ रहे हैं और फ्रेंच नहीं पढ़ रहे, तो वो यही 3 है जो इंटरसेक्शन है। भाई उर्दू और फ्रेंच पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे तो 4, फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उर्दू नहीं पढ़ रहे तो 5। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, मैंने करा दिया। अब बिल्कुल ऐसे करने को दे रहा हूँ। अच्छा, अगर टोटल कितने स्टूडेंट हैं इंस्टीट्यूट में, इन सबको ऐडअप कर दो, खटक 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 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 और 15 25, लेकिन ऐसे गिन लो, ये 30 हुए, राउंड फिगर हमेशा गिना करो। ये 20, 50, 60, 63 बच्चे हैं इंस्टीट्यूट में, यानी कि टोटल जो है हमारे वो आ गया A प्लस ओनली, ये एक फार्मूला भी बन गया ना, B ओनली। ये तब जब ओनली वाली बात हो, C ओनली प्लस A इंटरसेक्शन B प्लस A इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो बहुत ही धुआंधार फार्मूला हो गया बच्चों ये। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चंस हम चुटकी बजा के कर लेंगे अगर कॉन्सेप्ट हो।
चलो मैं क्या सवाल दे रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें निकालने को दे रहा हूँ, ठीक है। उर्दू वाले 35 कर लो, ये 8 कर लो, उर्दू वाले 20, ये 15, ऑल 6 ही रहने दो, फ्रेंच और उर्दू ये 30। निकालना क्या क्या है, सब कुछ, ओनली उर्दू, ओनली इंग्लिश, तीनों का इंटरसेक्शन, इंग्लिश इंटरसेक्शन उर्दू, उर्दू इंटरसेक्शन फ्रेंच, उर्दू इंटर फ्रेंच। अब देखो ये टोटल का फार्मूला होता है, ये फार्मूला कब होता है, जब नन कोई ना हो। अगर नन होता है तो वो पार्ट भी एडअप हो जाएगा।